अभी खाना बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। ये है दाल और चावल और साथ में सलाद में है मूली। तो चावल में ना हम हल्दी डाल देते हैं ताकि चावल ना फिर गर्म ठंडे नहीं होते चावल। तो पहले मम्मी जी के लिए थाली लगा दी। तू नहीं खानी अभी मना हम करें तो अभी दोस्तों हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और मैंने और मम्मी जी ने खाया, अक्कू ने, और अक्कू के पापा तो अभी खा नहीं रहे हैं। तो मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ क्योंकि अभी अक्कू की दादी ने अभी को रखा हुआ है और फिर पतिदेव जाएंगे मम्मी जी को घर छोड़ने के लिए। तो फिर अभी ना मुझे कुछ काम नहीं करने देगा, तो इसलिए मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ और बाहर जो कपड़े रखे वो संभाल दूंगी। फिर थोड़ा सा पतिदेव अगर लेट भी आते हैं तो फिर ये रहेगा कि मैं अभी के साथ आराम से बैठ सकती हूँ कि अगर सारे काम निपटाए होंगे। इसलिए फटाफट से बर्तन धो लेते हैं और अब जाएंगे सब पतिदेव। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और किचन भी पूरी साफ कर दी है, इधर बर्तन धो के रख दिए हैं। तो अब जो है पतिदेव जाएंगे मम्मी जी को छोड़ने के लिए और गुड्डी के लिए भी मैंने खाना पैक करके रख दिया है। तो क्योंकि हमने फ़ोन कर दिया था कि अकेले हैं क्या बनाइए अकेले अपने लिए, तो यहीं से जो है मैं खाना दे दूँगी, तो पैक करके रख दिया है। और अब पतिदेव जाएंगे मम्मी जी को छोड़ने के लिए। और इधर जो है ना कपड़े वगैरह भी मैंने जो छाँव में थे वो धूप में डाल दिए हैं, जो थोड़े थोड़े सूख गए हैं कपड़े वो उधर चेयर में डाल दिए क्योंकि अभी ना यहाँ पे धूप है तो थोड़ी और जो है ना कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और ये सारे काम ना मैंने निपटाई दिए हैं क्योंकि फिर अभी के साथ ना मैं कर नहीं पाऊंगी सारे काम, बार बार मुझे बाहर आना पड़ेगा कपड़े वगैरह देखने के लिए। तो इसलिए मैंने जो है ना अभी सारे कपड़े जो सूख गए हैं वो रख दिए हैं चेयर में और बाकी जो अभी गीले हैं वो तो तार में ही हैं। तो अब जो है अभी भी सो जाएगा आराम से 2-3 घंटे, इतनी देर में जो है ना पतिदेव मम्मी जी को छोड़ के वापस भी आ जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत रोएगा तो फिर मैं देख लूँगी। और अक्कू और गोली रक्षित उधर जा रखे हैं खेलने के लिए, इधर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी अच्छा हो गया। कभी धूप है तो खेल रहे थे। अक्कू मिट्टी में कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है? हाँ, और दादी जा रही कहूँ, दादी को बैग नहीं करना है? हाँ तो अभी आ जाना जब मैं बोलूँगी, ठीक है? दादी को बैग करने के लिए, ठीक है? खेलने में मस्त होगी तो कह रही मैं यहीं से करूँगी। मैंने कहा मैं जब दादी जाएगी तो मैं बुला दूँगी, तो कह रही यहीं से ही बात करूँगी मैं। बार कह रही है ना अपनी दादी को कि मुझे ऐसे प्यार करो, तो रक्षित और गोली हंस रहे हैं। तुम्हारी दादी भी करती है ऐसे प्यार? है? करती है? हाँ, सबकी दादी करती है ना। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद मम्मी लोगों की तैयार हो गई है घर जाने की। और गलती से क्या हो गया था ना, कैमरे में जो है टाइम स्लैप वाले मोड में क्लिक हो गया था और इस वजह से ना जो पूरी वीडियो है टाइम स्लैप में बन गई। तो मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है यहाँ पे। और बहुत ही यहाँ पे ना मतलब ऐसा सीन हो गया था कि जैसे इमोशनल वाला सीन हो जाता है कि अक्कू भी ना मतलब अपनी दादी को मना कर रही थी, दादी मत जाओ, घर मत जाओ, यहीं रहो मेरे साथ और मेरे भाई के साथ में। लेकिन मजबूरी है मम्मी की तो घर जाना ही पड़ा थोड़ी देर अपने नाती पोतों के साथ में अच्छे से टाइम बिताने के बाद। और अब मम्मी जो है घर जा रही है। तो जो गाड़ी है, जिनकी गाड़ी में मम्मी जी आई थी मनीष देवर जी की, तो उनकी गाड़ी तो चली गई थी। तो यहाँ पे जो है ना पतिदेव मम्मी जी को छोड़ने घर जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे उनसे यही पूछ रही थी कि मतलब टाइम से आ जाना, और क्योंकि ना फिर अभी मेरे साथ है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर वो रोता है, दूध वगैरह पिलाना होता है तो वो फिर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर ये होता है कि एक जना उसे पकड़े और कोई एक उसके लिए दूध बनाए, तो ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं मम्मी के साथ कैमरे में बात कर रही थी, लेकिन वो ये है कि गलती से ना यहाँ पे वीडियो जो है टाइम स्लैप में बन गई, इसलिए जो हमने बातें करी थी वो आप सबको तो मैं बता नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि। और लेकिन जो है हाँ यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अब जो है मम्मी यहाँ चली गई, तो हम आगे तक मतलब ऊपर रोड तक तो नहीं जा गई थी मम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी अकेले अंदर था तो यहीं तक ही हमने मम्मी को छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है ये देखो, आप हमेशा कहते हो ना कि मेरी सासू माँ मुझे बहुत अच्छे से मतलब प्यार करते हैं जब मैं उनको पाँव छूती है, और अक्कू भी यहाँ पे पाँव छू रही है। तो मम्मी की ना आदत है, मम्मी बहुत अच्छे से सबको, मुझे और अक्कू को, सभी को, जो भी है, किसी कोई भी अगर ऐसे कर पाँव वगैरह छूता है तो बहुत अच्छे से ही उनको प्यार करते हैं। और हमारे गढ़वाल में ऐसे ही होता है कि मतलब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो इसी तरीके से ही प्यार करते हैं। तो ये देखो अक्कू तो बिल्कुल अपनी दादी को छोड़ ही नहीं रही थी, मना कर रही थी कि दादी मत जाओ मत जाओ। तो हेलो दोस्तों, अभी हो गया है शाम का टाइम, तो लगभग बज रहे हैं 6
और हम लोगों की चाय वगैरह हो चुकी है। तो मम्मी जी को छोड़ के ना पतिदेव आ गए हैं और उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी। तो अभी हो रही है शाम के खाने की तैयारी, मतलब शाम मतलब रात के खाने की तैयारी। तो आज बन रही है गोभी। वैसे ना आलू गोभी बननी थी घर में आज, और जब ना मतलब फ्रिज में गोभी तो पड़ी थी लेकिन आलू नहीं थे, और हम लोगों को ध्यान ही नहीं था कि घर में आलू नहीं है। तो अभी जब सब्जी काटने लग गए तो पता चला कि आलू तो है ही नहीं। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, गोभी गोभी बनेगी अब, है ना। तो अभी गोभी कट हो रही है यहाँ पे, इधर दूध गर्म हो रहा है, उस साइड अंडे बॉईल हो रहे हैं, और जो कि मैं सुबह शाम खाती हूँ। तो आप में से किसी का कमेंट आया था कि जो अंडे होते हैं ना उसके अंदर का जो केसर होता है ना, वो ज़्यादा खाने से क्या है, कैस्ट्रॉल बढ़ता है ना। मुझे भी नहीं पता शायद, तो मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो वैसे मैं अंडे ना पहले तो हम इतने नहीं खाते थे, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है और तो जो है ना टाँके होते हैं वो जल्दी जो है ना ठीक हो जाते हैं बॉयल अंडे खाने से। तो इसलिए अब तभी मैं खाती हूँ, वरना इतने में पहले हम खाते नहीं थे, सुबह शाम मेरा, इसलिए मैं खाती हूँ। तो अभी सब्जी कट हो रही है, तो अब गोभी गोभी बनेगी और रोटी बनेगी और साथ में जो है दाल बनेगी। तो दाल भी पीनी है इसलिए। तो अक्कू बाहर कर रही है पढ़ाई और अभी अभी सो रहा है, तो इसलिए मैं किचन में आ रखी हूँ। अगर वो उठा रहता तो फिर मुझे बाहर उसके साथ बैठना होता है। तो अभी दिन भर तो वो सोता है, इस टाइम पे भी सो रखा है आराम से, और उठेगा वो 8 या 9 बजे के आसपास उठेगा, फिर एक बारी दूध पी के फिर दोबारा सो जाता है, फिर रात को 10-11 उसके बाद नहीं सोता फिर, है ना। 4 बजे से सुबह 6 से 7 बजे मतलब अभी ने ऐसा रूटीन बना रखा है ना, नाइट में जागने का, नाइट ड्यूटी होती है उसकी उसके साथ साथ हमारी भी होती है, और दिन में वो आराम से सोया रहता है। तो ऐसा होते हैं बहुत सारे बच्चे, दिन में सोए रहते हैं, रात को उठते हैं, और रात कुछ होते हैं कि रात को सोते हैं तो दिन में उठे रहते हैं। तो अब हमारा बच्चा जो है रात को सो रहा है, और सॉरी रात में उठ रहा है, दिन में सो रहा है ना। लड़के हैं तो अक्सर। हाँ ये है कि आपको नहीं किया था ऐसा। तो उसकी दादी आई हुई थी ना, जैसे आज उसकी दादी बोल रही थी कि लड़के ज़्यादातर जो है रात में उठे रहते हैं, लड़कियां सोई रहती हैं, तो ऐसा कुछ होता होगा, है ना। तो पता नहीं, अब हमें भी पता लग रहा है ऐसा, क्योंकि आपको तो रात में जो है आराम से सोई रहती थी, अभी रात में सोता नहीं है, तो होता होगा ऐसा, है ना। और इस साइड ना अंडे बहुत देर से मैंने रखे हुए थे यहाँ पे, तो ये हो गए उंगली हुई, ओहो एक फट भी गया। और इधर रखा है दूध गर्म करने के लिए। क्या वो उठ गया है? तो हम बोल ही रहे थे ना कि अभी सो रहा है, तो अभी उठ गया। अभी टकलू उठ गया। तो मैं किचन में कह ही रही थी ना कि अभी अंदर सो रहा है, वो सारी अभी बाहर सो रहा है, इसलिए मैं अंदर किचन में, वरना बाहर ही रहना पड़ता। और ऐसा ना मुझे लग रहा है अभी ने सुन लिया होगा, है ना अभी। और उठ गया, देखो, और उठ गया। मम्मा ने बोला अभी सो रहा है और अभी उठ गया। अब मम्मा को कैसे देख रहा है, हंस भी रहा है, वही मम्मा को देख के हंस भी रहा है। अभी आप तो सोई सोई कर रहे थे ना, और मम्मा ने बोला अभी सो रहा है और अभी उठ गया। मम्मा की बात सुन ली अभी ने, है ना, इसलिए उठ गया ना। देखो कैसे देख रहा है मम्मा को कैसे देख रहा है। और वहाँ अक्कू कर रही है पढ़ाई। अक्कू ऐसे क्या कर रहे हो आप? मैंने काउंटिंग दी थी, लिख लिया आपने? फट गया, ये तो करना ही है। वही होगी ना बिस्तर में, देखो ढंग से। बस अक्कू का यही काम होता है, बस रबड़ नहीं मिल रही, ये नहीं। और रवि बच बचा बच रोना शुरू हो गया। चलो भाई, अब अभी उठ भी गए और रोना भी शुरू कर दिया है, तो पहले अभी को चुप कराते हैं, आगे की ब्लॉगिंग करेंगे बाद में। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, और कल से ब्लॉग चल रहा था, तो कल शाम को जो है ना ब्लॉग में बना ही रही थी, तो उतनी देर में जो है अभी उठ ही गया था। फिर उसके बाद तो उसका रोना स्टार्ट हो गया था। फिर खाना वगैरह खाया, तो आगे ब्लॉग ही मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो बच्चे के साथ ना ऐसे ही हो रहा है कि आज से ब्लॉग स्टार्ट करा, तो मेरा कल परसों 2-3 दिन तक ब्लॉग चल ही रहा है। और कल जैसे अभी की दादी आई हुई थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे अभी की दादी को, सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, तो सभी का दिल से धन्यवाद। सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे अभी की दादी को,
और फिर कमेंट आए थे ऐसे कि सब लोग बोल रहे थे कि हाँ अभी की दादी की मजबूरी थी तो समझना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समझा कि अभी की दादी की मजबूरी थी, इसलिए वो अभी तक नहीं आए थे और अब आ गए हैं। तो जैसे ही उनको मौका मिला तो आ ही गए हैं। और बाकी ये होता है कि दादा दादी जो भी हैं अपने नाती पोते को मिलने का, उनके साथ टाइम बिताने का सभी का मन करता है, सभी का मन करता है अपने नाती पोतों को प्यार करने का, है ना। तो आप लोगों ने समझा, उसके लिए भी धन्यवाद। और फिलहाल जो है अभी को मैंने यहाँ पे धूप सिकाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। तो धूप सेक रहा है अभी यहाँ पे आराम से, और इस समय तो सो रहा है। तो मैंने मालिश वगैरह कर दी थी उसके पाँव में, तो आराम से सो गया मालिश करवा के। इस समय उसे जितना मर्जी छेड़ लो उठता नहीं है, वो आराम से सोया रहता है। शोर कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं उठेगा। और जो जब रात को अगर थोड़ा सा भी टच करा ना तो एकदम उसकी नींद खुल जाती है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।